हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बेसिक क्लास को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लिया था। फार्मूले क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, बहुत एनर्जी के साथ कर लिया था। और आज हमारी एक्सरसाइज की पहली क्लास है और पहली एक्सरसाइज में हम लोग बेसिक क्लास खत्म करने के बाद एक्सरसाइज की पहली क्लास एक्सरसाइज को पहली ही क्लास में खत्म कर लेंगे रह के। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको लॉजिक तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाएंगे, आपको समझाने की मेरी गारंटी है पूरी। ओके, अब इसमें क्या कहता है, इसकी पावर अगर x है 0, यहाँ इसका मतलब x पावर 1 है, क्योंकि 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कहते। अभी आप लोगों को एक हमने फार्मूला लिखाया था क्या, कि अगर x की पावर n है, n का मतलब कुछ भी है, तो n कहा जाता है आगे जाता है और n माइनस 1 करता है, यही तो लिखा है। इसी फार्मूले पे हमारे क्वेश्चन है। तो देखो x की पावर 1 है, 1 कहाँ जाएगा, आगे जाएगी, और 1 माइनस 1 किया, देखो n माइनस 1 किया हमने, तो 1 माइनस 1 कर दिया। तो देखो 1 गुणे x पावर 0, और हमने बता रखा चूंकि हम जानते हैं अगर x पावर 0 है इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 गुणे 1 इक्वल टू 1 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आया होगा समझने में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को, तो देखो 7 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई x और 7 माइनस 1, तो 7x पावर 6 इज द करेक्ट आंसर हो गया। 7 में से गया 6, कितना सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन को देखो, ये माइनस का कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, माइनस के 3 और गुणे x, माइनस के 3 माइनस का 1 घटा दिया, तो माइनस के 3 पावर x, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन संख्या माइनस की है। जैसे आपको लॉजिक बताया, हमने आपसे 10 रुपए उधार लिए, कितने लिए, 10 रुपए। उधार का मतलब होता है ऋण लेना, ऋण का मतलब होता है माइनस पे रिप्रेजेंट होना, और 10 और ले लिए। तो आप कहोगे भाई सुनार के पास जाओगे तो सर 10 रुपये हमको दे दो, तो उसने 10 रुपये दे दिए, फिर कहते 10 और दे दो, तो 20 रुपये। लेकिन संख्या अपने उससे ऋण लिया है, तो संख्या तो माइनस की रहेगी, संख्या चिन्ह माइनस का रहेगी, संख्या हमारी क्या हो गई, जुड़ गई। वो 10 कितने हो गए, 20 हो गए। इसी प्रकार से 3 और 1 4, लेकिन चिन्ह माइनस का रह जाएगा रखे, तो आंसर आ गया हमारे पास 3 माइनस के 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला पार्ट करेंगे किस प्रकार से। अब हमारा इसका अगला क्या लॉजिक देना, देखो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये कहा जाए आगे जाएगा, तो 3/2 x। अब देखो 3/2 माइनस 1। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इधर देखो फ्रैक्शन को कैसे, 3/2 माइनस का 1, एलसीएम ले लिया कि 1 मान के, तो 2 आ गया। 3 एकम 3, 2 एकम 2, एक बार गया, तो इसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और 1 2 नहीं 2 बार गया ना, माइनस 2 गुणे 1, तो 3, 2 एकम 2/2, कितना आ गया, 1/2। तो समझ गए, 1/2 अगर हम यहाँ पे लिखे तो कैसे लिखते हैं, किस रीजन की वजह से लिखते हैं। ओके, समझ में, एक बार फिर से देखो, 2 एकम 2, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, 3 में से 2 गया 1/2। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 3/2 x, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2, द करेक्ट आंसर आ गया। ये तो बहुत बेसिक चीज है कि हमें फ्रैक्शन को सॉल्व होकर पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार इसको देखो, माइनस के 5/2 x, और 5/2 हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, माइनस का 1। तो देखो, अब बहुत बच्चे जो होशियार बनते हैं क्या करते हैं, 5 1 6/2 कर देते हैं, -3 ले आते हैं। ऐसा नहीं करना, इसके नीचे 1 मान के पहले हम क्या एलसीएम लेना, तो 2 एकम 2 तो नीचे आ गया, 2 एकम 2, और 2 और 5 7, कितना आ गया, माइनस के 7/2 आंसर। और जिसको नहीं समझ में तो वो इधर देख लेगा कि माइनस के 5/2 माइनस का 1, एलसीएम ले लिया 1 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 को 2 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो माइनस के 5 गुणे 1, 1 को 2 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो -1 गुणे 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2/2, कितना होगा, माइनस के 7/2। ये चीज हमने सॉल्व कर दी। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 4/5 आगे जाएगा हमारा x, 4/5 माइनस का 1, तो 4/5 x
कितना आ गया माइनस का 1/5। अब कहोगे अरे एक कैसे आ गया, समझ में नहीं आया। तो इधर देखो 4/5 माइनस का 1, एलसीएम ले लिया 1, तो 4 एकम 5 एकम 5/5, 5 में से जाएगा माइनस का 1/5। ये चीज हमने रिप्रेजेंट कर दी। हमने क्वेश्चन के वन पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ओके, आपको फिनिश समझ में आया होंगे, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को डिस्कस करेंगे, फिर 3 को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो, और क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करते रहो। जो भी दोस्त हमारे बीएससी एग्रीकल्चर में है और 12th पीसीएम से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अवकलन टॉपिक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो जहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जहाँ पर ये टॉपिक अवकलन आ रहा हो तो वहाँ से वो लोग हल कर सकते हैं और उनको अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसको रेजर कर देंगे। बहुत एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अगर हम इसको बुक से नोट करेंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट रहा है, √x और √x⁻³ और x⁻⁻5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। जब भी रूट हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, इसका लॉजिक समझना। जब भी हम लोग रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे। अगर कोई करड़ी हटाएंगे, हम लोग यहाँ पे करड़ी लिखी है तो 1/3 लगाएंगे। यहाँ पे अगर 4 लिखा तो 1/4 लगाएंगे, 1/4। लेकिन यहाँ पे 2 छुपा होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे हम लोग प्लस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, आज आप लोग को थोड़ी आवाज वॉइस में चेंजेस होगा, कुछ जुकाम है बहुत तेजी से। अब तो इसको सॉल्व करेंगे, या 1/2 ये कहा जाएगा आगे जाएगा तो वही फॉर्म हो गए जाके, 1/2 x 1/2 माइनस 12, तो 1/2 x -1/2 आंसर। अब आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि -1/2 क्यों आया, किस रीजन से हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया। इसी प्रकार x पावर 3 1/2, तो x 3/2 आगे गया 3/2 x 3/2 माइनस का 1, तो 3/2 x 1/2 आंसर। इसी प्रकार से ये आगे गया कहाँ, ये x पावर -5/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो x -5/2, ये आगे गया -5/2 x -5/2 माइनस का 1, तो -5/2 x -7/2। देखो यही अभी पीछे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा हमने क्वेश्चन कराया था जिसमें x⁻5 1/2 आया था हमारा। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग जल्दी से नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं अच्छे तरीके से। आप लोग को स्पीड नहीं लगेगी क्योंकि हम बहुत आराम से लगा रहे हैं। इसको भी स्पीड अगर तेज लगे वो धीमे करके देख ले, इसको धीरे लगे तेज कर। हम मीडियम एक्चुअल में चलते हैं कि जो हमारी स्पीड है उसी पे चलते हैं। आप लोगों को तभी बहुत हम धीरे कराते हैं, जो ऑफलाइन में कराते हैं तो बहुत स्पीड में कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं, उनको कोई लॉजिक हो तो वो पूछ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग पूछ नहीं सकते, इसलिए हमने क्या करें, बहुत एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, रेजर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, x पावर 3.4x² + 2x1, 4x² + 2x -+1। ठीक, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस पूरे, देखो इस पूरे का पहले क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। तो कितना आएगा,
एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक, अब ये 3 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 3 गुणे एक्स 3 माइनस का 1 प्लस इसी प्रकार 4, 2 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, 2 गुणे एक्स 2 माइनस का 1, फिर इस बार अब इसकी पावर भी 1 है जो दिख नहीं रही है, तो कितना 2 गुणे एक्स 1 माइनस 1। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। हमने जैसा कि अभी बताया था अचर राशियों में। ओके, तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x। अब तो 2 में से क्या 1, और एक को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे 1 लगा इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। प्लस अब देखना 1 में से बन गया 0, तो 2 गुणे x पावर 0, और जब भी x पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, और x पावर 0 इसका मान 1 होता है, तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 2 गुणे 1, तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 2 द राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिसाइड करेंगे, उसके बाद 5 को डिसाइड करके, और 7 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, 8 क्वेश्चन, उनको बहुत अच्छी तरीके से हम फिनिश करके क्लास को फिनिश करेंगे। ओके, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करें, आगे क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर ले। आपको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो और थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। ओके, नजर कर दे, चलो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करते रहो। जिसको भी हमारी ऑफलाइन कोचिंग में के जरिए पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। हमारा नंबर है 9369044421, उस पर आप लोग आकर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग को भी कहाँ पे आना है, जो अमर सिंह पीजी कॉलेज के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। अदर कॉलेज के बच्चे जो हमारे छोटी क्लास के हैं, 11-12 के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, हाई स्कूल के हैं, बुलंदशहर एरिया में रहते हैं पास में, तो लोग आके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और अंसार पेपर सॉल्व कराया जाता है। जो ही आपका रामबाण होता है, अंसार पेपर बात तुमको पता नहीं कैसे अचीव करना है, अंसार पेपर कैसे को सॉल्व करना है, यही चीज आपको बताएंगे, अंसार पेपर कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 डिस्कस करेंगे, फिर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इधर 4 को पहले हम लिख लेंगे। 4 हमारा क्या कहता है, अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। ठीक, ये हो गया 4 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगर ax पावर m प्लस b की पावर m। ये क्वेश्चन हमारा 4 और 5 है। तो इसको सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें, अवकलन करें। क्या करेंगे, प्लस, तो देखते रहा d/dx ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। तो क्या हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, 3 गुणे a गुणे x और 3 माइनस का 1, तो कितना प्लस 2 गुणे b गुणे x 2 माइनस का 1, और ये b क्या हो जाएगा, प्लस c, ये क्या 1 आगे जाएगा, 1 गुणे c गुणे x और 1 माइनस 1, और d हमारी कैसी राशि हो गई, अचर राशि हो गई, 0 हो गया। तो देखो 3ax स्क्वायर 2bx, 2 में से क्या एक को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और प्लस देखो इधर देखना 1 गुणे c इंटू x पावर 0, और इसकी पावर 0 होती है, इसका मान 1 होता है। तो 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c गुणे 1, ये तुम्हारा 0 हो गया। तो 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c इधर राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप 5 नंबर के क्वेश्चन को देखो कितने प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करें, अवकलन करेंगे, ax पावर m प्लस bm b d/dx और b की पावर m। हमने सबसे पहले इसका क्या कर लिया, अवकलन करें। अवकलन करने के बाद हम लोग इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे देखिए। तो क्या देगा, d/dx ax पावर m प्लस b/bm d/dx। ठीक, क्या कर सकते d/dx
हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर x लगा दे, x पावर अचर राशि हो गए, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में 0 होती। अब इसको हम क्या करें, फैक्टर करेंगे। क्या करें, फैक्टर करेंगे। तो देखना d/dx, इसको क्योंकि जो m है ये दोनों पे है, क्या है m हमारी दोनों पे है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू x पावर m। हमने क्या इन दोनों को तोड़ दिया है और इसको हम लोग सेम करेंगे, b की पावर m करेंगे। अब देखना इसकी पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जब भी कोई अचर राशि है हमारी, यहाँ पे पावर 0 नहीं है, पावर 0 होती तो 1 आता। यहाँ पे क्या है, ए अचर राशि, जैसे हमने d किया, d क्या अचर राशि, इसकी वैल्यू क्या 0 रखी, इसी पर इसकी भी 0 रखी। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर m d/dx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आगे आएगा, कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो m x और m की पावर -1 हो जाएगा। ये पूरा पद क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब a की पावर m इंटू m की पावर x m-1, इधर राइट आंसर हो गया। आपको जहां पे नहीं समझ में आएगा हमें पता आपको कहां पे नहीं समझ। सबसे पहले इसको हमने सेम लिख दिया आपको, और b की पावर m, x जो आया हमारे पास में ये क्या थी, अचर राशि होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या x गुणे 1 कर सकते हैं। ओके, ये पद हमारा 0 हो गया। अब ये m कहाँ गया हमारा, इसको सॉल्व करें पूरा, इस वाले खाली को सॉल्व करें, m कहाँ गया, आगे गया, mx m की पावर -1 हो गया जाके, और इसको सेम लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत आसानी से डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 8 डिस्कस करके क्लास को फिनिश करेंगे। तो आप लोग जल्दी से नोट करो और ऊर्जा के साथ क्लास को देखते रहिए, तभी कहते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करेंगे जाके। तो d/dx √x -1/√x को रहेगा रखिए। ठीक, अब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, माइनस 1/2 लगाते माइनस, फिर 1/2 √x लगाएंगे देखिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इधर देखना 1/x है, अंडर रूट आएंगे 1/2 आएगा। अब इसके नीचे 1 मान के यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x 1/2 ही आ जाएगा देखिए। ठीक, तो यहाँ पे हम 1/2 डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे आया, क्या रीजन है, आप लोगों को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया किस वजह से आया। तो देखना x² 1/2 माइनस x 1/2। ठीक, आप समझिए किसकी वजह से आया, क्या रीजन लगा, कहाँ पे क्या हो। ओके, अब देखो सॉल्व करें, 1/2 आगे जाएगा, 1/2 x माइनस 1/2 ओके सॉरी 1/2 x 1/2 -1 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस का 1। अब देखना 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, कितना बचेगा रखे हमारे पास में, 1/2 माइनस का 1/2 बचेगा रखे। अब हमारे पास ये जो चीज थी हमारी किसकी थी, माइनस की थी, तो इसको हम माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाली चीज तो हमारी माइनस की थी। ठीक, अब हमारा माइनस का माइनस, अब 2 एकम 2, इसको देखो माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो 2 एकम 2, माइनस का 1 माइनस के 2/2 माइनस के 3/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 1/2 x माइनस के 3/2 आंसर। छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी आनी चाहिए, क्या रीजन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बहुत आराम से चीजों को समझना है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे, ये तो अचर संख्या दे रखी, इसकी वैल्यू तो 0 होगी। हाँ। दूसरा क्या है, अगर हम इधर देखो, अगर x² 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 1/फैक्टोरियल गुणे x²। इसका मतलब भी यही है, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे। और इस फैक्टोरियल का मतलब है, आपने अगर 11th क्लास में देखा होगा, क्रमशः संचय चैप्टर होता है, हम ऐसे चीज को लिख सकते थे, तो ऐसे लिखी तो इसको 2 गुणे 1 लिख सकते थे। अगर कोई ऐसे चीज थी हमारे पास 4,
तो उसको 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, या ऐसे भी लिख सकते 4 3 फैक्टोरियल 1। इसका मतलब भी कि पीछे ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है और ए भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह है, दोनों फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम इसको इसी को पहले सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे। सबसे पहले तो हम सब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए तो देखना d/dx, सबसे पहले इसका हम क्या करें, फैक्टोरियल कर देंगे जाके। तुम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू एक्स। इसका अगर एक स्टेप हम सॉर्ट करनी हो, क्या करने में, एक स्टेप सॉर्ट करनी हो, फिर ऐसे इसको भी करेंगे d/dx, और ये क्या रहेगा 1 गुणे फैक्टोरियल और x पावर 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको भी हम कर लेंगे, देखते माइनस d/dx और 1/6 फैक्टोरियल इंटू x पावर 6। अब इनको अभी हमने तुम्हें सॉल्व करना सिखा रखा कि कैसे इनको अभी हमने सॉल्व किया है, क्या क्या रीजन किया है। तो देखो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1/2 फैक्टोरियल को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 2/1, ठीक, इंटू अब 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई x पावर 1, और 1 की वैल्यू 2 में से क्या 1, ठीक, तो 2 को हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते प्लस, फिर 1/4 गुणे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x, ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 4 गुणे x और 4 माइनस 3, ओके, माइनस 1/6 गुणे फैक्टोरियल 5। हम चाहे इसको पीछे से खोल सकते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं कहा गया खोलने के लिए, आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब आपको हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा। रहते फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6x 6 माइनस 1, तो देखो 6 से 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रखे यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम आई, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, माइनस का x बचा, कोई प्रॉब्लम, यहाँ क्या बचा, x पावर 3/3 फैक्टोरियल बचा। देखो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, रखे, और नीचे का फैक्टोरियल का सेम लिख दिया। ओके, 4 में से 1 गया 3, फैक्टोरियल का 1 लिख दिया। इसी प्रकार से 6 से 6, तो 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 बचे जाके, यही तो करते थे, x पावर 6 है तो 6 गुणे x 6 माइनस 1, यही तुमने किया यहाँ पे। तो कितना आ गया हमारे पास, x पावर 5/5 फैक्टोरियल 1, यही हमारी बुक में क्या रहा, आंसर आ रहा। हम चाहे इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना। ओके, मैंने 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा, तो इंग्लिश की इतनी दिक्कत की बात नहीं है कि इतनी इंग्लिश लिखिए। तो रेडियस ऑफ बैलून की मतलब किसी की रेडियस में, बैलून मतलब क्या होता है, गुब्बारा, गुब्बारे की शेप क्या होता है, गोला होता है। गुब्बारे की अगर शेप देखें, किस गोले की शेप क्या होता है, किसी गोले की शेप क्या होता है। अब गोले का ये क्या होता है, हमारी रेडियस होती है, ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अगर स्फीयर बोलेंगे तो 4/3 के, और हिंदी बोलेंगे गोले का आयतन। गोला या गुब्बारा, गोले, इसी को हम गुब्बारा भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा हमें बैलून दे रखा था, मतलब गुब्बारा, ठीक, का आयतन कितना होता, 4/3 पाई आर क्यूब। हमने बताया जब भी ये 3 कहा जाएगा, आगे जाएगा, आर क्यूब को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे आर और गुणे 3 माइनस 1 करते हैं, तो यहीं पे करते हैं 4/3, 3 कहा आगे आ जाए 3 पाई आर 3 माइनस 1, ठीक, तो 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर 3 माइनस कितना बचा, 3 माइनस 1 2, और रेडियस की वैल्यू क्या है, गिवन दे रखी है, गिवन मतलब दी हुई है, कितनी दे रखी है, r बराबर 10, तो गिवन दिया हुआ है, तो लिख दो 4 मल्टीप्लाई पाई इंटू 10 गुणे स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो कितना है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा, वॉल्यूम का ये यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। द राइट आंसर। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।